अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है। हाँ। और 30% है गणना। गणना। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। बेकार। अच्छा, आपके हिसाब कि संसार को नासवान कहा और सुख दुख का कारक बताया कि यहाँ सुख भी है दुख भी है, लेकिन सुख थोड़ा है दुख ज़्यादा है। तो इस सुख दुख से मुक्ति का उपाय, उसके लिए परमात्मा जी की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है। तीसरी चीज भोक्ति। हम जो अपने कर्मों का भोग इस संसार में भोगते हैं, उन कर्मों को या दुख के कर्मों को काटने की सामर्थ्य ज्ञान में है। ज्ञान गुरु के पास है, ज्ञान परमात्मा जी के पास है। तो जिनसे भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस ज्ञान के अभ्यास से, उनकी भक्ति करने से, गुरु और परमात्मा की, हम अपने कर्म बंधन को काट सकते हैं। तो हम जो भोग रहे हैं कष्ट, उससे हम छूट सकते हैं। भुक्ति, अगर हमारी इच्छा है कि हम अगले जन्म में किसी राजा महाराजा के घर में उत्पन्न हों, किसी बड़े घर में उत्पन्न हों, तो वो कामना भी हमारी भक्ति से पूरी हो सकती है। और एक चीज़ होती है कि भक्ति अंतिम जो लक्ष्य है वो परमानंद की प्राप्ति है। आनंद कहो, परमानंद कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, उसको अपने अंदर अनुभव करने की है। तो वो चीज हो गई शाश्वत, अनंत, वो अनंत काल के लिए है। उसके लिए परमात्मा की भक्ति आवश्यक है। तो इस तरह से सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे लोगों के, अच्छा जो सांसारिक लोग हैं उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अंत में जब असहाय हो जाते हैं तब वो भगवान को याद करते हैं कि हाँ अब जरूरत है और अब मैं भक्ति करूँगा। लेकिन जब शरीर असहाय है, असक्त है, तो भक्ति कैसे कर सकते हैं? तो भक्ति करने का कोई तरीका ही नहीं बचता है, सामर्थ्य ही नहीं है शरीर में। जब चल करके जा सकते थे सत्संग सुनने, तब नहीं गए। जब अपने सद्गुरु से ज्ञान ले करके उसके अनुसार भजन अभ्यास कर सकते थे, तब नहीं किया। तो जब असहाय हो गए, असक्त हो गए, तब तो फिर कोई चीज़ काम नहीं आएगी। कोई चाह कर भी सहायता कैसे करेगा? सद्गुरु हों, परमात्मा जी हों, कैसे सहायता करेंगे? क्योंकि जब आपको रास्ता ही नहीं पता तो मंजिल पे पहुंचेंगे कैसे? पहुंच ही नहीं सकते। तो मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ता हमें ज़रूरी है। रास्ता वो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। ये दो मार्ग हैं। एक कर्म मार्ग है, जो कर्म करते हुए वैदिक अनुसार कर्म कांड करते हुए वो स्वर्ग तक की बात है उसमें, कि उसमें स्वर्ग तक प्राप्ति होगी। लेकिन स्वर्ग भी क्षणिक है। जितने पल समय का स्वर्ग है उतने समय तक आत्मा स्वर्ग में रहेगी, फिर पुनः मृत्युलोक में आ जाएगी। तो वास्तविक रूप में ज्ञान और भक्ति, ये दो चीज़ें हैं। तो जल बीच कमल, अब उसमें कमल की संज्ञा मनुष्य की दी गई कि जल में रहो लेकिन कमल की भांति, है नी, कि इस संसार की माया मोह में उलझे मत रहो और इसमें आसक्त न हो। जल के बीच कमल रहो, है नी। और कमल को हृदय कमल भी कहा गया, है नी, हृदय कमल। तो कहते हैं कि हृदय कमल पे परमात्मा का वास है, ब्रह्म का वास है। तो जब हम अपने हृदय कमल पे रहेंगे, संसार की माया मोह में आसक्त नहीं होंगे, तो हम परमात्मा की भक्ति अपने सद्गुरु से ज्ञान लेकर के उनके आदेशानुसार ध्यान साधना करके भक्ति कर सकते हैं और उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ है। तो
कबीरदास जी का हो, किसी भी संत का हो, दोहा है, चौपाई है, उन सबका एक गूढ़ अर्थ है जो सामान्य भाषा में पढ़ाने में कैसे आएगा। भाई टीचर है तो उसका जो लौकिक स्वरूप है वही जानेगा, आध्यात्मिक स्वरूप तो जिसके पास ज्ञान है, जिसने अनुभव किया है, वही जान सकता, वही बता सकता है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको